गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कुरुक्षेत्र को प्रणाम, देवी माँ को प्रणाम करते हुए, गुरुजी को प्रणाम करते हुए आज की सभा में प्रारंभ करती हूँ। और आज का टॉपिक मैंने लिया है दान का महत्व। दोस्तों, शब्द से खुशी, शब्द से गम, शब्द से पीड़ा, शब्द ही मरहम। तो जो भी हमारे शब्द होते हैं, उनका उपयोग हमें बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि यही शब्द किसी को पीड़ा दे सकते हैं, किसी को गम दे सकते हैं, तो किसी को खुशी भी दे सकते हैं। तो आज के टॉपिक पे हम चलते हैं कि दान का महत्व। तो देखिए, क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि जब कभी किसी जरूरतमंद की आप मदद करते हैं, तो आपके भीतर एक अलग ही तरह का सुकून महसूस होता होगा। अगर कभी आपने दान किया हो और कभी आपने उस चीज पे गौर किया हो, महसूस किया होगा कि एक अलग तरह की आपको सुकून देता होगा जब भी आप कभी दान करते हो। किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होता है ये दान करना। किसी छोटे से निस्वार्थ कर्म से मिलता है। दान हमेशा निस्वार्थ कर्म से करना चाहिए, निस्वार्थ भावना से करना चाहिए। दान किसी को देने का माध्यम नहीं है, यह आत्मा को देने का माध्यम है। यह वह प्रक्रिया है जो ईश्वर के गुणों को अपने भीतर प्रकट करते हैं। आप हम सब ना, मतलब इस भौतिक युग में जहां पर है ना, हम सब कोई इस दान का मोल नहीं है। कोई तोल मोल नहीं है इस भौतिक जगत में, इस युग में। लेकिन दान एक ऐसा अमूल्य रत्न है जो मानवता से जोड़ता है हमें, बल्कि हमारे कर्मों का संतुलन भी बनाता है ये दान। केवल रुपया पैसा देना नहीं, यह एक भाव है, पूजा है जो सच्चे मन से दी जाती है।
यह है ना, ये हमारी एक आत्मिक रूप से ऊर्जा उठाती है, ऊपर की ओर उठाती है हमारी ऊर्जा को। सच्चा दान वह है जो प्रेम और श्रद्धा से दिया जाए, बिना किसी अपेक्षा के। यह दान हमारे आत्मा के अहंकार को तोड़ता है, हमें विनम्र बनाता है। अब दान केवल देना नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा है, बल्कि अ, मैं कहूँगी कि परमात्मा से जुड़ने का एक दिव्य मार्ग है ये। दान केवल देना नहीं, देखिए आत्मा की जागृति है। जब हम है ना, जब हम दान शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे हमारे भीतर केवल देखिए ये है अ, हमारे भीतर है ना आत्मा, एक उसकी दिव्यता प्रकट होती है। दान केवल देना नहीं, आत्मा की जागृति है। जब हम दान शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में सबसे पहले पैसा देने का ख्याल आता है। दान हम सभी इसी रूप में समझते हैं कि पैसा किसी को दे दें, धन किसी को दे दें, ये इसी रूप में हम दान को समझते हैं। अक्सर हमारे मन में सबसे पहले यही ख्याल आता है। लेकिन दान का मतलब क्या कुछ चीज किसी को देना है? नहीं, दान सिर्फ वस्तुओं का लेन देन नहीं है, बल्कि ये आत्मा की विस्तार की प्रक्रिया है। दान केवल बाहरी क्रिया नहीं है, एक भीतर की अवस्था है। जब बिना किसी अहंकार के देते हैं, बिना किसी अपेक्षा के, तो वह एक साधना बन जाती है हमारी। हर वो पल जब हम भीतर के स्वार्थ को त्यागते हैं, किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं, तो यह दान केवल सामने वाले की सहायता करना नहीं होता है, देखिए, बल्कि हमें भी भीतर से निर्मल बनाता है। जब हम सच्चे प्रेम और करुणा से देते हैं, तब हम केवल वस्तु नहीं देते, हम अपनी चेतना का हम अपनी चेतना का एक अंश अर्पित करते हैं। यानी कि जब हम किसी को खाना देते हैं, तो हम सिर्फ उसकी भूख नहीं मिटाते हैं, हम अपने भीतर की प्रेम और सेवा भाव को जीवंत करते हैं। दोस्तों, इस संसार में जो भी चीज हम अपने पास जमा करते हैं ना, चाहे वह धन हो, ज्ञान हो या प्रेम, अगर हम उसे बांटते नहीं है ना, तो वो एक जगह जम कर सड़ने लगता है फिर। लेकिन जैसे आपने कभी पानी को बहते हुए देखा होगा, जब पानी बहता है तो ताजा रहता है वो। वैसे ही दान हमें उस पवित्र ऊर्जा से जोड़ता है, अनात्मा को जागृत करता है, अहंकार को शांत करता है, हमारे करुणा को बाहर लाता है। ये दान दान हमेशा देखिए ईमानदारी और बिना किसी स्वार्थ के होता है। तो हम जब बिना किसी स्वार्थ के होता है ना, तब हम उस ईश्वर के करीब हो जाते हैं।
अब दान चाहे एक मुस्कान हो, किसी को समय देना हो या किसी वस्तु का दान हो, उसे केवल देने के रूप में मत देखिए। सिर्फ देना नहीं होता है, उसे एक आत्मिक अभ्यास, है ना, एक ध्यान, एक प्रेम की अभिव्यक्ति की तरह कीजिए। तभी आप समझ पाएंगे कि दान केवल हाथ से नहीं, हाथ से दिया हुआ दान नहीं होता है, आत्मा से किया जाता है। और यही इसकी असली सुंदरता है। अच्छा, अब सच्चा दान कौन सा है? कभी कभी हम दान दे तो देते हैं, लेकिन हमारा हमारे मन में एक उम्मीद, हम उम्मीद भी रखते हैं कि कभी ये मेरा, जिसको हम दान दे रहे हैं, वो कभी हमारा बुरा नहीं जाएगा। ये दान जो हम दे रहे हैं, इससे हमारी किस्मत बदल जाएगी। ऐसे हमारे मन में भाव आते हैं देते वक्त, है ना? तो ये सच्चा दान नहीं हुआ फिर। देखिए, जब तक दान में अपेक्षा छिपी है, तब तक वह व्यापार का साधन हो गया, व्यापार है। फिर ये साधना नहीं हुई आपकी। अब दान इम्तिहान, यानी कि परीक्षा, दान की इम्तिहान ही तभी होता है, परीक्षा तभी होती है जब हम पूरे मन से, मन से करें। मान लीजिए कि आपने किसी को खाना खिलाया, लेकिन मन में खाना खिलाते वक्त आपके यह भाव कुछ और, आप भाव कुछ और है, आपके खाना खिलाते वक्त आप कुछ और चाह रहे हैं बदले में, यानी कि आपका मन खाली नहीं है उस वक्त, शांत नहीं है उस दान देते वक्त, कुछ अपेक्षा कर रहा है बदले में। मन मन हमेशा अपेक्षा विहीन होना चाहिए। जब भी दान देते हैं हम, तो हमारा मन अपेक्षा विहीन होना चाहिए, बिना किसी इच्छा के, फल के, बिना, है ना? जो देता है वही, देखिए, जो देता है ना वही अधिक प्राप्त करता है, क्योंकि तब हम अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं। और उसमें कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं रहती फिर, बस प्रेम और करुणा रहती है फिर हमारी। अगर बिना स्वार्थ के दान आपने किया होगा, तो कितना सुकून मिला होगा आपको, याद करके देखिएगा कभी। सच्चे दान में कोई शर्त नहीं होती है, सीमा नहीं होती है। वो एक निर्जर झरने की तरह फिर बहने लगता है वो, बहता है वो झरना फिर, बिना ये देखे कि कौन पी रहा है और कौन नहीं। फिर वहां ये देखा नहीं जाता है उस सच्चे दान में। और यही दान आपके जीवन का स्वभाव बन जाता है फिर। तो आप देने वाले फिर नहीं रहते हो, आप खुद एक माध्यम बन जाते हो उस ईश्वर के प्रेम का। क्या होता है ना, कई बार दान करके हम में अहम आ जाता है, और अपने दान का प्रचार करने लग जाते हैं हम, दूसरों को बताने की, दूसरों को बताना कि हमने कितना दिया, ऐसा दान, वैसा दान, इस रूप में, उस रूप में। तो आत्मा को ये दान ऊपर नहीं ले जाता है, बल्कि हमारे भीतर अहंकार और बढ़ा देता है।
तो दोस्तों, अगली बार जब आप दान करते हो ना, एक सवाल खुद से ज़रूर पूछिएगा, क्या मैं ये किसी उम्मीद में कर रहा हूँ या कर रही हूँ या प्रेमवश? क्योंकि जब आप बिना अपेक्षा के देंगे, तभी आप सच्चा दान कर पाएँगे और तभी आप उस अनंत शांति का अनुभव कर पाएँगे, जो केवल आत्मा को मिलती है। अब देखिए, अ, धन का दान या ज्ञान का दान, कौन-सा दान श्रेष्ठ है? जब हम दान की बात करते हैं, तो सबसे पहले जाता है हमारा धन के दान पर, क्योंकि ये दान दिखता है, गिना जाता है और समाज में प्रतिष्ठा भी दिलाता है ना? सबसे पहला दान यानी धन का दान ही हमारे ज़हन में आता है। लेकिन क्या केवल धन देना ही दान की सबसे ऊँची अवस्था है? नहीं, देखिए, धन का दान स्थूल है, लेकिन ज्ञान का दान सूक्ष्म और शाश्वत है। अ, आप सोचिए, अ, हम्म, जब जब किसी को खाना देते हो, तो उसकी आपसे भूख कुछ समय तक मिट जाती है। जब हम किसी को खाना देते, तो उसकी भूख कुछ समय तक मिट जाती है। लेकिन जब हम किसी को अ, ज्ञान, सच्चाई, या आत्मिक दृष्टिकोण देते हैं ना, तो आप उसकी जीवन की दिशा ही बदल देते हो। अब धन का दान ज़रूरी है, देखिए, धन का दान ज़रूरी है, क्योंकि उससे ज़रूरतमंद की तात्कालिक जो स्थिति है ना? उसमें उसकी सहायता होती है। लेकिन ज्ञान का दान वो आत्मा को प्रकाश देता है, हमारे खुद की भी, और जो आप दे रहे हो ज्ञान, जो सुन रहा है या है ना, उसकी भी आत्मा को प्रकाश मिलता है। ज्ञान का दान वह दीपक है जो कभी बुझता नहीं है, देखिए। एक एक आत्मा दूसरी आत्मा तक, एक आत्मा से दूसरी आत्मा तक वो फिर चलता रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब आप किसी को सच्चा मार्ग दिखाते हैं ना, जब आप किसी को आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरित करते हो ना, तो वह दान उसका एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म उसका मार्गदर्शन करता है फिर वो। एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म। अब दोस्तों, सवाल यह है कि हम केवल हमें केवल ज्ञान ही बाँटना चाहिए? देखिए, ऐसा भी नहीं है। धन का दान भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जब वो सही जगह और सही भावना से किया जाए। क्योंकि बहुत से लोगों को पहले पेट भरने की ज़रूरत है, फिर आत्मा की भूख की बात आती है। अगर कोई इंसान भूखा हो और उसे आप ज्ञान दोगे, बाँटोगे, तो उसके लिए उसका कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कोई महत्व नहीं रह जाएगा। पहले उसको भूख मिटानी होगी अपने पेट की, तो धन का दान भी आवश्यक है, अन्न का दान भी आवश्यक है। तो देखिए, अब
बात आती है कि आपके पास ज्ञान है, अनुभव है, सच्चाई है, और अगर आप किसी के साथ बाँटोगे नहीं, तो फिर वो आपके अंदर है ना, जमा हो जाता है, जमा होता जाएगा वो। और जो जमा है, फिर वो बहता नहीं है। कूड़ा-करकट है ना? अगर इकट्ठा हो जाए तो फिर वो बहता नहीं है। तो जो जमा हो जाता है ना, फिर वो बहता नहीं है। और जो नहीं बहता, वो फिर जीवन नहीं है। तो कहना मैं ये चाहती हूँ कि ज्ञान का दान भी कर सकते हो, लेकिन जब जब आप स्वयं उस अनुभव से गुजरे हो। ये ज्ञान का दान मात्र देखिए, बातें सुनकर, किताबें पढ़कर नहीं होता है ये, बल्कि इस यात्रा से गुजर कर, गहराई से समझ कर होता है, अनुभूति से ये ज्ञान का दान होता है। तो देखिए, अब निष्कर्ष यही है कि धन का दान आर्थिक रूप से किसी को सहारा देता है, और ज्ञान का दान आत्मा को ऊंचाई देता है। दोनों की देखिए अपनी अपनी जगह पर महत्ता है। अब लेकिन अगर आपको सच्ची विरासत छोड़नी है, तो ज्ञान का दीपक जलाइए किसी के भीतर, क्योंकि वही दान है जो समय और समय और मृत्यु के पार भी जीवित रहता है। क्योंकि इसमें हम समय, श्रम, अपने आप को अर्पित करते हैं। दान देखिए, दान सिर्फ पैसों से ही नहीं किया जाता है, नहीं होता है। कई बार कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो अब हम दान कैसे कर सकते हैं, है ना? लेकिन सेवा अ, स्वयं में एक उच्च दान है, किसी भी तरह की फिर वो सेवा क्यों ना हो। जब हम अ, अपनी ऊर्जा, अपना समय, श्रम किसी और के कल्याण के लिए समर्पित करते हैं ना, निस्वार्थ भाव से, वह सेवा दान का ही एक रूप बन जाती है, किसी भी रूप में फिर आप कीजिए। सोचिए, अगर दान देखिए, दान बहुत तरीकों से किया जा सकता है। किसी वृद्ध है ना, किसी वृद्ध आश्रम में जाकर किसी वृद्ध को अ, सुन लेना, उनके पास जाकर बैठना, उ- उनको सुन लेना, है ना, उनको मात्र सुन लेना, उन्हें उन्हें समय देना, उन्हें महसूस करना कि वो अकेले नहीं हैं, ये भी एक दान ही है। किसी मजदूर को एक गिलास पानी पिलाना, एक परेशान आत्मा को सांत्वना देना, ये सब सेवा है, ये सब दान ही है देखिए। और ये सेवा तब दा देखिए, ये सेवा है, लेकिन ये सेवा तब दान बनती है जब हम उसे प्रेम और करुणा से करें, बिना किसी अपेक्षा के, स्वार्थ के। सेवा हमारे भीतर के देखो अहंकार को धीरे धीरे गला देती है, पिघाल देती है सेवा, ये दान। क्योंकि जब हम किसी की सेवा करते हैं, तो उस व्यक्ति से हम अपने आप को नीचा रखते हैं। तब क्या होता है कि
वो विनम्रता हम में आने लगती है, हम विनम्र बनने बनने लगते हैं, हम विनम्र होते हैं, अपने अपने समय को किसी और के लिए अर्पित करते हैं। यही विनम्रता हमारी हमारी आत्मा को परमात्मा के समीप ले आती है। अब देखिए आज के समय में हम सब बहुत व्यस्त रहते हैं अपने अपने जीवन में। सबकी सबका अपना अपना जीवन है, व्यस्तता है, उतार चढ़ाव है, लेकिन व्यस्तता के बीच जो व्यक्ति समय निकाल कर किसी जरूरतमंद की सेवा करता है, वही वास्तव में दान कर रहा है। क्योंकि अ, जब हम किसी की अ, सेवा करते हैं ना, तो ईश्वर की ही सेवा कर रहे हैं हम। क्योंकि हर जीव में ईश्वर वास करता है, ये आप और हम सभी जानते हैं। इसीलिए सेवा को सबसे महान तपस्या कहा गया है। और ये सेवा केवल सामाजिक नहीं है, देखिए ये आत्मिक है, आत्मीय है ये। जब हम अपना जीवन ये सोचकर जीते हैं कि अ, दूसरे के लिए भी मैं कुछ कर सकूं, किसी न किसी रूप में मैं किसी के उपयोग आ सकूं, तो हमारे कर्म, हमारी ऊर्जा, हमारे विचार सब कुछ शुद्ध होने लगते हैं। ये सेवा ही हमें अपने आत्मिक क्या कहते हैं उसे, कर्तव्य से जोड़े रखती है। दान, देखिए दान केवल हाथ से नहीं होता है जो देता है, बल्कि वो उस हृदय से होता है। दान हाथों से नहीं, हृदय से होता है, जो देने की भावना से भरा होता है ना। और जब हम जो सेवा करते हैं बिना नाम, बिना प्रसिद्धि, बिना उम्मीद के, तो हम उस अवस्था को छू लेते हैं जहाँ दान फिर भक्ति बन जाता है। तो देखिए अब अगर किसी के पास धन नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास ज्ञान भी नहीं है तब भी कोई बात नहीं। अ, अगर आपके पास समय है, श्रम है ना, तो आप भी महान दानवीर ही हैं, हो सकते हैं। क्योंकि सेवा सबसे सुंदर दान है, कि वो आप किसी भी रूप में कीजिए। और ये दान हमें अंदर से पूर्ण करता है। देखो कभी आप करके और उसको महसूस कीजिएगा, हमें पूर्ण करता है वो। अब एक होता है भाव का दान, है ना। भाव का दान भी होता है। कई बार हम कुछ देते हैं देते हैं ना, तो वो दिखाई नहीं देता है, गिना गिना नहीं जाता है, लेकिन वो सामने वाले के जीवन को भीतर तक छू जाता है। ये होता है भाव का दान। इसको कहते हैं भाव का दान। तो देखिए जब हम किसी दुखी व्यक्ति के पास जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसको कहते हो कि मैं तुमको समझता हूँ, तुम्हारा दर्द महसूस करता हूँ। जब हम किसी के टूटे हुए दिल के पास बैठकर
उसको सांत्वना, उसको अपने भाव देते हैं ना, मैं समझता हूँ तुझे, मैं सुन रहा हूँ तुझे। तो किसी टूटे हुए दिल के पास कभी बैठकर देखिए आप, कुछ पल का सुकून उसको देकर देखिए। तो वहाँ हम मौजूद नहीं होते हैं, है ना? मैं भाव की बात कर रही हूँ। भाव से भी आप ये कर सकते हो। दान दे रहे हो, आप भावना से अपने दान को वहाँ दे रहे हो। एक सच्ची सहानुभूति, एक सच्ची सहानुभूति, है ना? वह काम कर सकती है जो बड़े-बड़े उपदेश नहीं कर सकते हैं, ज्ञान नहीं कर सकता है, धन नहीं कर सकता है, वस्तु नहीं कर सकती है, लेकिन ये भाव काम कर जाते हैं, क्योंकि वो भाव सीधा आत्मा से आत्मा तक पहुँचता है फिर। अब उसमें कोई अहंकार नहीं होता है देखिए, कोई दिखावा नहीं होता है। एक बस निस्वार्थ प्रेम और मानवता होती है वहाँ पे। कई कई अ, कई बार आप सभी के जीवन में ऐसा समय भी आया होगा जब किसी किसी को है ना सलाह की ज़रूरत नहीं होती है, पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, वस्तु की ज़रूरत नहीं होती है। बस मात्र एक इंसान, एक व्यक्ति उसको उस वक़्त चाहिए होता है, जो उसको कोई समझ ले, चुपचाप उसको कोई सुन ले, उसके दर्द को कोई बाँट ले, कोई उसके दर्द को सुन ले। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आकर अपने शब्दों यानी कि भावनाओं और ऊर्जा से हमें सहारा दे दे या उसको सहारा दे दे यानी कि, है ना? तो वो हमारे लिए उस वक़्त यानी कि उसके लिए जिसके लिए हम ये भाव, ये दान कर रहे हैं भावना से, उसके लिए उस वक़्त वो ईश्वर के दूत के जैसा बन जाता है। तो यही देखिए भाव का दान है। किसी को भावना के स्तर पर भी आप सेवा कर सकते हो, भाव के तल पर। किसी के लिए आप प्रार्थना कर सकते हो, प्रार्थना करते हो भाव से, तो उसमें भी अपना समय आप अर्पित करते हो सामने वाले के लिए। देखिए इस संसार में सबसे ज़्यादा कमी किसकी है दोस्तों बताओ आप? सबसे ज़्यादा कमी है प्रेम और करुणा और समझ की। हर कोई सुनने वाला ढूँढ रहा है कि मुझे कोई सुन ले, मुझसे कोई प्रेम करे, मुझ पे कोई करुणा करे, है ना? तो अपनापन ढूँढ रहा है हर कोई। और यदि आप दूसरों को ये भाव दे सकते हैं, दूसरों पे प्रेम और करुणा, अपना समय, श्रम देते हो आप किसी को, तो तब भी आप उस धनपति से कम नहीं हो। धन का दान ही महत्व नहीं, ये सारे दान उससे भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो जब भी किसी दुखी व्यक्ति को मिलो आप ना, तो औपचारिक भरे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। दिखावे वाले शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, बल्कि उनकी आँखों में देखिए, उनकी आँखों में आँखें डाल कर देखिए, उनकी आत्मा को महसूस कीजिए कि भीतर वो क्या चाहता है। प्रेम की भावना में उतरें, हृदय से, भाव से स्पर्श कीजिए सामने वाले को। और यकीन मानिए मेरा, यही वो दान है जो सबसे गहराई से जुड़ता है और सबसे लंबे समय तक रहता है। हाथ फिर से मैं कहती हूँ,
दान हाथों से नहीं होता है, हृदय से किया जाता है। और जब भाव से दान होता है ना, तो सामने वाला केवल मदद नहीं पाता है, खुद ईश्वर से छुआ हुआ अनुभव करता है। उसको उस ईश्वर की स्पर्श महसूस होता है। अगर आप भाव से, सच्चाई से, ईमानदारी से, निस्वार्थ से अगर ये आप सेवा करोगे ना, तो सामने वाले को वो ईश्वरीय अनुभूति उस वक्त महसूस होती है, वो अनुभव करता है उसका। अब दान देखिए दिखावा बन जाता है, कभी कभी दान ना, हम दिखावा बन जाए तो उसका कोई असर नहीं होता है, वो फिर अपना प्रभाव खो देता है। फिर जो भी आप दान कर रहे हो ना, फिर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, ना आपकी खुद की आत्मा पर और ना ही सामने वाले की उस पर कोई प्रभाव होता है जब आपका स्वार्थ या आपका दिखावा वहां होता है। बल्कि हम आत्मिक रूप से नीचे गिर जाते हैं जब वो दिखावा आ जाता है उस दान में, उस सेवा में। दान कभी भी देखिए अहंकार का साधन नहीं बनना चाहिए, वरना वह पुण्य नहीं है, फिर बंधन बन जाता है। फिर वो कहाँ हम बंधन काटने के लिए ये दान करते हैं, और कहाँ फिर यही दिखावा, यही अहंकार आपके और गहरे अहंकार को बनाता है, बंधन से आप और उस अहंकार से ग्रसित हो जाते हो। और और हर दान के पीछे का उद्देश्य हम भूल जाते हैं कि वो दान नहीं, फिर प्रदर्शन हम करने लगते हैं, प्रदर्शन हमारा बन जाता है। उसके पीछे का उद्देश्य हम जब भूल जाते हैं तो फिर वो हमारा प्रदर्शन बनने लगता है उस दान के पीछे का। और जहाँ प्रदर्शन है, देखिए फिर वहाँ ईश्वर का प्रेम नहीं टिकता है, प्रेम नहीं है फिर वो। दान का उद्देश्य अपने भीतर की करुणा को बाहर लाना होता है, ना कि अपनी अपनी छवि को चमकाना बिना शोर किए। देखिए बिना शोर किए, है ना, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई नाम, कोई फेम नहीं, है ना। जैसे सूरज, देखिए उदाहरण मैं देती हूँ, सूरज सबको रोशनी देता है, बिना शोर किए, रोज आता है, रोज जाता है। कोई प्रदर्शन, कोई दिखावा, कोई उसको सम्मान मान की जरूरत नहीं है। हमेशा वो अपने समय पर आएगा, जाएगा, रोशनी देगा, अपना काम करेगा, चला जाएगा। उसी तरह से नदी बिना घमंड किए सबको जल देती है। उसी तरह एक सच्चा दानी बिना जताए, बिना बताए देता है, करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो दे नहीं रहा है, कि मात्र ईश्वर के माध्यम से वो हो रहा है। अब दान कैसे बदल देता है हमारा, है ना, हमारा जीवन बदलता है, हमारा भाग्य। कोई ये पूछ सकता है सवाल कि दान कैसे हमारा जीवन या हमारा भाग्य बदल सकता है। कभी आपने सोचा है कि छोटा सा दान भी कैसे दिशा बदल देता है, बदल सकता है। जब हम निस्वार्थ भाव से दान देते हैं तो हम अपने पुराने कर्मों को भी धो देते हैं, उसकी निर्जरा होने लगती है। अब कर्म क्या है पूछ सकता है यहाँ पर कोई, तो देखिए अब कर्म हमारे विचार, हमारे कार्य, ये हमारी सोच, हमारे भाव, ये सब कुछ मिलकर हमारे कर्म और हमारे भविष्य की नींव बनते हैं। अगर
हमने किसी को देखिए पीड़ा दी है, अनजाने में ही सही, हमारे कर्म फल में वो फिर भी जुड़ जाएगा। और जब दान हमारे और ये जो दान जब हम करते हैं या देते हैं या सेवा करते हैं ना निस्वार्थ भाव से, प्रेम से, करुणा से, तो हमारे जन्मों जन्मों के पाप की निर्जरा, कर्मों की निर्जरा होने लगती है। दान एक ऐसा कर्म है जो हमारे अतीत से, हमें अपने अतीत से निकाल कर अ, एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है हमें। ये छोटी मोटी चीज नहीं है, देखिए दान सेवा, जब हमारे दान के पीछे का उद्देश्य सही और पवित्र होता है ना, निस्वार्थ होता है ना, तो ईश्वर हमारे कर्म के उस जो कर्म के तराजू को देखता है, फिर वो और हमारे प्रकाश का पलड़ा भारी हो जाता है फिर। दोस्तों, दान हमारे चित्त को शुद्ध करता है, और चित्त शुद्ध होता है तो हमारी सोच बदलने लगती है, बदलती है, और सोच बदलती है तो कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो भाग्य अपने आप ही बदलने लगते हैं। दान से जुड़ा हुआ हर निस्वार्थ कार्य एक बीज की तरह होता है, जो बहुत कम हम इसको समझ पाते हैं। जब हम प्रेम और करुणा से भरे होकर जब किसी के लिए कुछ करते हैं ना, तो वह बीज आपके जीवन में अच्छे अच्छे संयोग, अच्छे लोग, अच्छे अवसर के रूप में फलता है ना। देखिए कोई भी निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य या दान किस किस रूप में आपके जीवन में आएगा, उस उस बात की आपको खबर ही नहीं है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो उस चीज को कि वो कैसे फिर आपके जीवन में या औरों के जीवन में फलित होता है वो। कई बार लोग है ना यही कहते हैं कि धन नहीं है, बस हमारे पास धन नहीं है तो हम दान कैसे करें, इसी पे अटके रहते हैं। क्योंकि धन का दान ही सभी को दान समझ में आता है, जबकि दान धन का नहीं, उससे कहीं और उच्चतम दान है। एक मुस्कान, एक हंसी किसी को दीजिए, किसी के जीवन में जो दुखी है उसके जीवन में एक एक मुस्कान दीजिए, आप उसको अपना समय दीजिए उसको, बस किसी के दर्द को सुन लीजिए, महसूस कीजिए, किसी वृद्ध के पास बैठिए, किसी की परेशान आत्मा को सहानुभूति दीजिए, किसी को नेक सलाह दीजिए, भाव किसी के लिए भावना से प्रार्थना कीजिए। ये सब बहुत महत्वपूर्ण दान है, और यह भी अब कर्म को सुधार देते हैं। जो भी हम प्रेम और सेवा के रूप में किसी के लिए कुछ भी करते हैं ना, तो वो हमारे जीवन में किसी के लिए कुछ भी करते हैं तो 100 गुना होकर वो किसी न किसी रूप में लौटता ही लौटता है वो। यह ब्रह्मांड का नियम है।
जो दोगे वही लौटेगा, लेकिन निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। किया गया कर्म, दान तब लौटेगा वो अनंत रूप में। इसीलिए आप अपने जीवन में दोस्तों बदलाव चाहते हैं, कर्मों को सुधारना चाहते हो, तो दान को अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए। दान, अब दान न केवल किसी और का जीवन बदलता है, बल्कि वो आपकी आत्मा को भी मुक्त करता है और आपकी भाग्य की दिशा बदल देता है। लेकिन सब, इन सब के पीछे आपकी नीयत सही होनी चाहिए, उद्देश्य सही होना चाहिए। क्या दे रहे हो आप, ये देखिए, क्या दे रहे हो आप ये मायने नहीं रखता है। कौन सी वस्तु दे रहे हो, क्या दे रहे हो, वो मायने नहीं रखता है। किस नीयत से आप दे रहे हो, किस भाव से आप दे रहे हो, ये महत्वपूर्ण है। सबसे जरूरी है, देखिए, क्या है तो धन, वस्तु, समय नहीं। सबसे जरूरी है आपकी नीयत, आपके भाव। क्योंकि आप क्या दे रहे हो वो तो बहुत सीमित है। कुछ वस्तु, कुछ धन हम वो सीमित रूप में देते हो, लेकिन किस भाव से दे रहे हो आप, वो महत्वपूर्ण है। वो असीमित होता है, वो दर्शाता है ना, आपकी आत्मा की गहराई को फिर वो दर्शाता है। किस भाव, किस नियत से दे रहे हो आप। देखिए, दान देते वक्त अहंकार से भरा चित्त हो तो वो किसी काम का नहीं है दोस्तों। आत्मा फिर उन्नति, वहां आत्मा की उन्नति नहीं होती है, फिर विकास नहीं होता है। अगर कोई साधारण सा व्यक्ति भी ना एक रोटी भी वह यह भाव से दे दे कि मैं आप ही के, यानी परमात्मा, सामने वाला कौन, हर रूप परमात्मा का ही है, एक परमात्मा के रूप कोई अर्पण कर रहा हूँ, उस भाव से एक रोटी, एक दाना भी अगर किसी को खिला देना दिल से, भाव से, तो वो दान ईश्वर के दिल तक पहुंच जाता है, उस परमात्मा तक पहुंच जाता है। ब्रह्मांड, परमात्मा आपकी वस्तु नहीं देखता है, आपकी नीयत और आपके भाव दिखता है दोस्तों। तो देखिए, दान के मैंने अलग अलग रूप आपके सामने रखने की कोशिश की है, महत्ता बताने की कोशिश की है कि दान मात्र धन का ही नहीं होता है। दान आपका एक मुस्कान हो सकती है, आपका समय हो सकता है, किसी को दर्द भरे टूटे हुए दिल को आप सुन लो शांति पूर्वक, वो क्या कहना चाहता है उसके दर्द को बांट लो। आपका सारा उद्देश्य दान और सेवा के पीछे तभी कार्य करता है, सामने वालों पर भी प्रभाव देता है और खुद की आत्मा पर भी प्रभाव पड़ता है, जब आप निस्वार्थ भाव से उस दान को करते हो। और दान हाथों से नहीं, हृदय से होता है दोस्तों। तो बस यही मैं आप सभी के सामने अपने भाव को व्यक्त करना चाहती थी। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आप सभी अनम्यूट करके अपनी अपनी अभिव्यक्ति करना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो। प्रणाम स्वयं दीप्ता जी। और प्रणाम सभी साधकों अगर को।
कोई किसी आपने के पास आपने अभिव्यक्त बहुत कुछ अच्छा करना नहीं बताया। है किसी को। तो फिर दोस्तों, देखिए फिर से मैं कहना चाहूँगी, शुद्ध भाव और शुद्ध नीयत से किया गया दान प्रेम, करुणा को पैदा करता है। और प्रेम एक साधना है, कर पाए तो व्यक्ति, समझ गए तो शक्ति। देखिए, प्रेम एक साधना है, कर पाए तो भक्ति है, समझ गए तो शक्ति है, डूब गए तो मुक्ति है। तो उम्मीद है आज की वार्तालाप कहीं न कहीं किसी न किसी के लिए जरूर उपयोगी होगी। गुरुक्षेत्र से यही प्रार्थना है कि, और यही प्रयास है, किसी न किसी के लिए बस हर वार्तालाप उपयोगी हो। धन्यवाद सभी को सुनने के लिए। फिर बहुत जल्दी मिलते हैं और किसी वार्तालाप में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड, लव यू ऑल।